भारत माता की, भारत माता की। शिवरी महाराजा रे इस पवित्र धरती अपने 1000 साल में पुराने रिवाजा ते विरासता जो दिखांदा चंबा मैं अपू जो तुसा सबनियारे बीच आई करी अज बड़ा खुश है बुझे करदा। सबसे पहले तो मैं चंबा वासियों की क्षमा चाहता हूं क्योंकि इस बार मुझे आने में काफी विलंब रहा। कुछ वर्ष बीत गए बीच में, लेकिन मेरा आज सौभाग्य है कि फिर आज सबके बीच आकर के आप सबके दर्शन करने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है। दो दिन पहले मैं उज्जैन में महाकाल की नगरी में था और आज मणि महेश के सानिध्य में आया हूं। आज जब इस ऐतिहासिक चौगान पर आया हूं तो पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। यहां के अपने साथियों के साथ बिताए पल और राजमहा का मदरा सचमुच में एक अद्भुत अनुभव रहता था। चंबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। तभी तो कुछ महीने पहले मिंजर मेले के दौरान यहां के एक शिक्षक साथी ने चिट्ठी लिखकर चंबे से जुड़ी अनेक बातें मुझसे साझा की थी, जिसे मैंने मन की बात में देश और दुनिया के साथ भी शेयर किया था। इसलिए आज यहां से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया है। अब यहां का पानी भी आपको काम आएगा और यहां की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, कुछ समय पहले ही भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। इस समय हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, ये पड़ाव विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एक ऐसी छलांग हमें लगानी है जिसका शायद पहले कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था।
भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। एक एक हिंदुस्तानी का संकल्प अब पूरा करके रहना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यानी जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन, एक एक पल हम सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जब हम बीते दशकों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमारा अनुभव क्या कह रहा है? हमने यहां शांता जी को, धूमल जी को अपनी जिंदगी खपाते देखा है। उनके मुख्यमंत्री काल के वो दिन थे जब हिमाचल के लिए, हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। 75 साल बाद मुझे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस पर स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि मैं इसके सामर्थ्य से परिचित था। दोस्तों, सुविधाओं के अभाव में आपके यहां रहने वालों का जीवन मुश्किल था। बाहर से आने वाले पर्यटक भला यहां कैसे पहुंच पाते? और हमारे यहां चंबा का गीत अभी जयराम जी याद कर रहे थे, जम्मू एदी राहें चंबा कितना अक दूर। ये उस स्थिति को बताने के लिए काफी है। यानी यहां आने की उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। और जब ये जयराम जी ने बताया केरल की बेटी दिव्या के विषय में, देविका ने कैसे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना ऐसे ही पूरा होता है। चंबा का लोकगीत केरल की धरती पर, जिस बच्ची ने कभी हिमाचल नहीं देखा, कभी जिसने हिंदी भाषा से नाता नहीं रहा, वो बच्ची पूरे मनोयोग से जब चंबा के गीत गाती हो तो चंबा का सामर्थ्य कितना है उसका हमें सबूत मिल जाता है। दोस्तों, और मैं चंबा का आभारी हूं, उन्होंने बेटी देविका की इतनी तारीफ की, इतनी वाहवाही की कि पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज चला गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति चंबा के लोगों की भावना देखकर मैं भी अभिभूत हो गया था। साथियों, आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। इस डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था।
इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हीं क्षेत्रों को थी। और इससे क्या हुआ? सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। साथियों, पहले पहाड़ों में गैस कनेक्शन गिने चुने लोगों के पास ही होता था। मुझे याद है हमारे धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो घरों में बिजली का चूल्हा कैसे पहुंचाऊं, इसलिए रात भर सोचते रहते थे, योजनाएं बनाते थे। उन समस्याओं का समाधान हमने आकर के कर दिया दोस्तों। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इसे घर घर पहुंचा दिया। पानी के नल जिनको घरों में होते थे, उनके लिए तो ये माना जाता था कि बड़े रहीशी लोग होंगे, इनकी राजनीतिक पहुंच होगी, पैसे भी बहुत होंगे, इसलिए घर तक नल आया है, वो जमाना था। लेकिन आज देखिए, हर घर जल अभियान के तहत हिमाचल में सबसे पहले चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही 100% नल से जल कवरेज हुआ है। इन्हीं जिलों के लिए पहले की सरकारें कहती थी कि दुर्गम है, इसलिए विकास नहीं हो पाता। ये सिर्फ पानी पहुंचाया, बहनों को सुविधा मिली, इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध पेयजल से नवजात बच्चों का जीवन भी बच रहा है। इसी प्रकार गर्भवती बहनें हो या छोटे छोटे बच्चे, इनके टीकाकरण के लिए कितनी मुश्किलें पहले होती थी। आज गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही हर प्रकार के टीके उपलब्ध है। आशा और आंगनवाड़ी से जुड़ी बहनें घर घर जाकर सुविधाएं दे रही है। गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना के तहत हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी भी वही लोग हैं जो कभी अस्पताल तक नहीं जा पाते थे। और हमारी माताएं बहनें, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, कितनी पीड़ा होती हो, घर में पता तक नहीं चलने देती थी कि मैं बीमार हूं। घर के सब लोगों के लिए जितनी सेवा कर सकती थी वो निरंतर करती थी। उसके मन में एक बोझ रहता था कि अगर बच्चों को, परिवार को पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी है तो वो मुझे अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल महंगे होते हैं, खर्च बहुत होता है, हमारे संतान कर्ज में डूब जाएंगे। और वो सोचती थी कि मैं पीड़ा तो सहन कर लूंगी, लेकिन बच्चों को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी, और वो सहन करती थी। माताएं बहनें, आपका ये दर्द, आपका ये पीड़ा, अगर ये आपका बेटा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक परिवारों को मुफ्त में आरोग्य की व्यवस्था मिले, इसका प्रबंध कर दिया। भाइयों, साथियों, सड़कों के अभाव में तो इस क्षेत्र में पढ़ाई भी मुश्किल थी। अनेक बेटियों को तो स्कूल इसलिए छुड़वा दिया जाता था क्योंकि दूर पैदल जाना पड़ता था।
इसलिए आज एक तरह हम गांव के पास ही अच्छी डिस्पेंसरी बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, तो वहीं पर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं सर। जब हम वैक्सीनेशन का अभियान चला रहे थे तो मेरे दिल में साफ था कि हिमाचल में टूरिज्म को कोई रुकावट ना आए, इसलिए सबसे पहले हिमाचल का वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ाना चाहिए और राज्यों में बाद में किया। हिमाचल में वैक्सीनेशन सबसे पहले पूरा किया और मैं जयराम जी और उनकी सरकार को बधाई देता हूं कि आपकी जिंदगी के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की भाइयों। आज डबल इंजन सरकार की कोशिश ये भी है कि हर गांव तक पक्की सड़क तेजी से पहुंचे। आप सोचिए 2014 से पहले के 8 वर्षों में हिमाचल में 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई थी। आप बताएंगे, मैं बोलूंगा याद रखोगे? 7,000 किलोमीटर सड़कें कितनी? 7,000 कितनी? आज और उस समय खर्च कितना किया था? 1,800 करोड़, 1,800 करोड़ खर्च किया। अभी देखिए 7,000 और यहां देखिए हमने 8 वर्ष में, ये मैं आजादी के बाद कहता हूं 7,000, हमने 8 वर्ष में अब तक 12,000 किलोमीटर लंबी गांव की सड़कें बनाई है और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से आपके जीवन को बदलने के लिए जी जान से कोशिश की है भाइयों। यानी पहले के मुकाबले करीब करीब 2 गुने से ज्यादा सड़कें बनी है, 2 गुने से भी ज्यादा हिमाचल की सड़कों पर निवेश किया गया है। हिमाचल के सैकड़ों गांव पहली बार सड़कों से जुड़े हैं। आज जो योजना शुरू हुई है इससे भी 3,000 किलोमीटर की सड़कें गांवों में नई बनेगी। इसका सबसे अधिक लाभ चंबा और दूसरे जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में होगा। चंबा के अनेक क्षेत्रों को अटल टनल का भी बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। इससे क्षेत्र साल भर बाकी देश से जुड़े रहे हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार की विशेष पर्वतमाला योजना आपने बजट में घोषित किया था, देखा होगा। इसके तहत चंबा सहित कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, कुल्लू जिलों में रोपवे का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दोनों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत सुविधा होगी। भाइयों बहनों, बीते 8 वर्षों में आपने मुझे जो सेवा करने का मौका दिया है, आपके एक सेवक के रूप में हिमाचल को बहुत सी परियोजनाएं देने का मुझे सौभाग्य मिला और मेरे जीवन में एक संतोष की अनुभूति होती है। अब जयराम जी दिल्ली आते हैं, पहले जाते थे लोग तो क्यों जाते थे? अर्जी लेकर के जाते थे, जरा कुछ करो, कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वो हाल कर दिया था दिल्ली वालों ने। आज अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री मेरे पास आते हैं तो साथ में बड़ी खुशी के साथ कभी चंबा का रुमाल ले आते हैं, कभी चंबा का थाल का उपहार लेकर के आते हैं और साथ साथ जानकारी देते हैं कि मोदी जी आज तो मैं खुशखबरी लेकर आया हूं, फलाना प्रोजेक्ट हमने पूरा कर दिया, नए फलाने प्रोजेक्ट पर हमने काम शुरू कर दिया। अब हिमाचल वाले हक मांगने के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अब दिल्ली में वो हक जताते हैं और हमें आदेश भी देते हैं। और आप सभी जनता जनार्दन का आदेश, आपका आदेश, और आप ही मेरा हाईकमांड है।
आपका आदेश मैं अपना सौभाग्य समझता हूं भाइयों बहनों। इसलिए आप लोगों की सेवा करने का आनंद भी कुछ और होता है, ऊर्जा भी कुछ और होती है। साथियों, आज जितने विकास कार्यों का उपहार हिमाचल को एक दौर में मिलता है, उतना पहले की सरकारों के समय कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश के पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में तेज विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। इसका लाभ हिमाचल के चंबा को मिल रहा है, पांगी भरमौर को मिल रहा है, छोटा बड़ा भंगाल, गिरिपार, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों को मिल रहा है। पिछले वर्ष तो चंबा ने विकास में सुधार के मामले में देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। मैं चंबा को विशेष बधाई देता हूं। यहां के सरकारी मुलाजिम को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के सामने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का फैसला ये दिखाता है कि हमारी सरकार जनजातीय लोगों के विकास के लिए उनको कितनी प्राथमिकता देती है। साथियों, लंबे समय तक जिन्होंने दिल्ली और हिमाचल में सरकारें चलाई, उनको हमारे इन दुर्गम क्षेत्रों की याद तभी आती थी जब चुनाव आते थे। लेकिन डबल इंजन सरकार दिन रात 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में जुटी हुई है। कोरोना का मुश्किल समय आया तो आपको परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की। आज ग्रामीण परिवारों, गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया के लोग जब सुनते हैं तो उनको अजूबा लगता है कि 80 करोड़ लोग 1.5-2 साल से भारत सरकार किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझने देती। हर घर का चूल्हा जलता है, मुफ्त में अनाज पहुंचाया जाता है ताकि मेरा कोई गरीब परिवार भूखा न सो जाए। भाइयों बहनों, सबको समय पर टीका लगे, इसकी भी तेजी से व्यवस्था की। हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता भी दी गई है और इसके लिए मैं आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को भी अभिनंदन करता हूं। जयराम जी के नेतृत्व में आपने हिमाचल को कोविड टीकाकरण में, उस मामले में देश में अग्रणी रखा। साथियों, विकास के ऐसे काम तभी होते हैं जब सेवा भाव स्वभाव बन जाता है, जब सेवा भाव संकल्प बन जाता है, जब सेवा भाव साधना बन जाती है, तब जाकर के ये सारे काम होते हैं। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार एक और बड़ी चुनौती होती है। इसलिए यहां की जो ताकत है, उसी को जनता की ताकत बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में जल और जंगल की संपदा अनमोल है। चंबा तो देश के उन क्षेत्रों में है जहां जल विद्युत के निर्माण की शुरुआत हुई थी। आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है, इससे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में चंबा की, हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। यहां जो बिजली पैदा होगी, इससे चंबा को, हिमाचल को सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई होगी। यहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले साल भी 4 बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। कुछ दिन पहले बिलासपुर में जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ है, उससे भी हिमाचल के युवाओं को लाभ होने वाला है। यहां की एक और ताकत बागवानी है, कला है, शिल्प है। चंबा के फूल, चंबा का चूक, राजमहल का मदा, चंबा चप्पल, चंबा थाल और पांगी की ठांगी, ऐसे अनेक उत्पाद
ये हमारी धरोहर है। मैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी, उनकी भी सराहना करूंगा, क्योंकि वे वोकल फॉर लोकल यानी उत्पादों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को बल दे रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत भी ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा खुद भी प्रयास रहता है कि विदेशी मेहमानों को ये चीजें भेंट करूं, ताकि पूरी दुनिया में हिमाचल का नाम बढ़े, दुनिया में ज्यादा देश के लोग हिमाचल के उत्पादों के बारे में जाने। मैं ऐसी चीजें ले जाता हूं, किसी को स्मृति चिन्ह देना है तो बस मेरे हिमाचल के गांव से बनी हुई चीजें देता हूं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार अपनी संस्कृति, विरासत और आस्था को सम्मान देने वाली सरकार है। चंबा सहित पूरा हिमाचल आस्था और धरोहरों की धरती है। ये तो देवभूमि है। एक और जहां पवित्र मणिमहेश धाम है, वहीं 84 मंदिर स्थल भरमौर में है। मणिमहेश यात्रा हो या फिर शिमला, किन्नौर, कुल्ली से गुजरने वाली श्रीखंड महादेव की यात्रा हो, दुनिया भर में भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जयराम जी उल्लेख कर रहे थे, अभी दशहरा के दिन मुझे कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शरीक होने का अवसर मिला। कुछ दिन पहले दशहरा के मेले में था और आज मीजर मेले की धरती पर आने का सौभाग्य मिला। एक तरफ ये धरोहरें हैं, दूसरी तरफ डलहौजी, खजियार जैसे अनेक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। ये विकसित हिमाचल की ताकत बनने वाले हैं। इस ताकत को सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही पहचानती है। इसलिए इस बार हिमाचल मन बना चुका है। हिमाचल इस बार पुराना रिवाज बदलेगा। हिमाचल इस बार नई परंपरा बनाएगा। साथियों, मैं जब यहां मैदान में पहुंचा, मैं सब देख रहा था। मैं जानता हूं हिमाचल में इतना हर गली मोहल्ले को जानता हूं। पूरे राज्य की कोई रैली करे ना, पूरे राज्य की, तो भी हिमाचल में इतनी बड़ी रैली करनी है तो आंखों पानी आ जाता था। तो मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी को कि पूरे राज्य की रैली है क्या, देख करके ही? उन्होंने कहा नहीं, ये तो चंबा जिले के लोग आए हैं। साथियों, ये रैली नहीं है, ये हिमाचल के उज्जवल भविष्य का संकल्प मैं देख रहा हूं। मैं आज यहां पर एक रैली नहीं, हिमाचल के उज्जवल भविष्य का सामर्थ्य देख रहा हूं। और मैं आपके इस सामर्थ्य का पुजारी हूं। मैं आपके इस संकल्प के पीछे दीवार की तरह खड़ा रहूंगा, ये मैं विश्वास देने आया हूं। दोस्तों, शक्ति बनकर के साथ रहूंगा, ये भरोसा देने आया हूं। इतना विशाल कार्यक्रम करने के लिए और शानदार जानदार कार्यक्रम करने के लिए, और त्योहारों के दिन है, ऐसे त्योहार के दिनों में माताओं बहनों का निकलना कितना कठिन होता है, फिर भी इतनी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई, हम सबको आशीर्वाद देने आई। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं फिर एक बार आप सबको ये अनेक विकास के प्रकल्प, और अब तो वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली तक की गति तेज हो रही है, तब
आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर आइए, लहराती हुई तालियों के साथ हर्षनाद करते हुए राष्ट्र धर्म के परम अनुयायी का अभिनंदन करें, आभार जताएं। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उपहार हम हिमाचल वासियों को सौंपने के लिए अपने सामर्थ्य से संपूर्ण भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए हम सब हिमाचल वाले हृदय से आभारी हैं आपके। विकास के स्वर्णिम लेख से स्वर्णिम हिमाचल के निर्माण को नई गति, नई ऊर्जा। प्रधानमंत्री जी, हम सब हृदय से आभारी हैं आपके। हमें वंदे भारत के विश्वास के साथ विकास पथ पर आबाद गति से आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आभारी हैं आपके। बहुत आभार आप सभी का। देवी और सज्जनों, विकास का ये जो अखंड यज्ञ आरंभ हुआ है, आइए हम सब भी इसमें अपने विश्वास की, श्रम की आहुति डालें। हमारा हिमाचल यूं ही निखरता उभरता रहे और एक उज्जवल भारत के निर्माण में अपने पूरे प्राणपन से लगा रहे। आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आप सबका आभार जताते हुए अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबका आभार। नमस्कार।